जो डीड बना है, उस डीड में 4 बौद्ध, 4 हिंदू और एक जो वहाँ पर जो उसका अध्यक्षता करेगा वो वहाँ के कलेक्टर करेगा, माने वो हेड उसका कलेक्टर ही रहेगा। और वो बीटी एक्ट अधिनियम 1949 में उसमें 2 है पार्ट, जिसमें 1 ने हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, 1 को हाई कोर्ट ने सुना है किसी के द्वारा कि भाई 1 में उसमें था कि जब भी बौद्ध गया में जब भी कोई वहाँ कलेक्टर जाएगा तो हिंदू ही जाएगा, माने हिंदू जाति से रहेगा। अभी हमारे साथ सुशील सर, जो कि सुशील बौद्ध इनका नाम है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि महाबोधि विहार को लेकर अभी काफ़ी बवाल चल रहा है। वहाँ पर हजारों के संख्या में बौद्धिस्ट पहुँचे हैं और भंते लोग पहुँचे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण मुक्त कराया जाए, इस मंदिर से ब्राह्मणों को हटा दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है और कैसे देख रहे हैं। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। जी जी, आपको चैनल के बहुत बहुत बधाई, और आपका जो भी दस्तक इसको देखते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। जैसे कि आपने परिचय भी पूछे, हमारा परिचय आप भी बता दीजिए। मैं अपने परिचय बताना चाहते हैं, अपने से ही बताना चाहते हैं। मेरे परिचय हुआ सुशील कुमार बौद्ध। मैं ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ बिहार का। जिस तरह से आज आपने मुद्दा उठाए कि ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो है महाबोधि महाविहार का बीटी एक्ट अधिनियम 1949 का चल रहा है, बड़ी ज़ोरों शोरों में भंते जी लोगों को काफ़ी संख्या में वहाँ जुटा करके, और महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन चल रहा है। तो मैं उस पर कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, जिस संगठन के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, मैं उस संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ बिहार का, जो कि उस संगठन में बड़ी कुछ ऐसे हमें देखने के लिए मिला कि मैंने उस पर सवाल उठाया कि मुझे सेक्रेटरी बनाया गया है। तो सेक्रेटरी का मतलब होता है कि सारे डॉक्यूमेंट देखना, कोषाध्यक्ष का मतलब है कि पैसा लेन देन देखना। तो बिहार का बड़ी एक संख्या में रैली हुई थी गांधी मैदान में इसी संगठन के द्वारा, जो कि उसमें बड़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा हम लोगों ने लिया था। हमने कहा कि जो भी डोनेशन हमारे समाज को तो सदियों से लोगों ने लूटा है, आज भी लोग लूट रहा है। मैंने कहा कि मुझे डेटा बताया जाए और संगठन के रजिस्ट्रेशन, मुझे उसकी ट्रस्टी डीड जो होती है, सच में अगर मैं किसी का सेक्रेटरी हूँ किसी संगठन का, तो मुझे मेरा दायित्व है कि कोई दस्तावेज जांच करना। तो मैंने कहा कि बना तो दिया गया, बोध गया में ही मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया गया वहाँ पर जो है। तो मैंने कहा कि मुझे नियुक्ति पत्र वगैरह दे दिया जाए। नियुक्ति पत्र वगैरह सब है हमारे पास, जिसको चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। वो जो ओपिनियन हमारा ये है कि मैंने कहा कि संगठन का मुझे टॉयलेट सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको संगठन को लगता है चलाने के लिए। मुझे एटीजी सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आप डोनेशन लेने के लिए इसका गवर्नमेंट ने पॉलिसी कुछ बनाई है। समाज से डोनेशन लेकर के आप कहाँ खर्चा करते हैं, मुझे साल का रिटर्न फाइल आपको दिखाना होगा। मुझे रिटर्न फाइल दिखना है कि आपका कितने का रिटर्न फाइल, सच में जो पैसा आ रहा है जा रहा है, आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, समाज को बताना है। क्योंकि उस समाज की आप लड़ाई ले रहे हैं, जो समाज सदियों से शोषण हुआ है, सदियों से प्रताड़ित हुई है, सदियों से उसके साथ में जातिगत भेदभाव की गई है। उस समाज को आप लीड करने के लिए आ रहे हैं, और जिस महाबोधि महाविहार का आप आंदोलन छेड़ना चाह रहे हैं, उस आंदोलन में बीटी एक्ट अधिनियम 1949 माननीय लालू यादव जी ने खुद विधानसभा में इन्होंने आवाज़ उठाया है कि बीटी एक्ट को रद्दीकरण करना चाहिए। सोचिए, मुख्यमंत्री विधानसभा को लिख करके दिए हैं, जिस समय विधानसभा में वो जब भी विधायक होकर के मुख्यमंत्री थे,
वो बीटी एक्ट ये तो क्या है? बीटी एक्ट क्या है? बीटी एक्ट है कि उसमें एक ट्रस्ट है। बीटी एक्ट जो बना है, एक बीटी एक्ट एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है पॉलिसी बनाई गई है। जैसे होता है ना, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो महाबोधि महाविहार को चलाने के लिए राज्य सरकार ने एक पॉलिसी बनाया, क्योंकि वो पर्यटन है। महाबोधि महाविहार तथागत बुद्ध का, ये बुद्ध का ज्ञान स्थल है। हम जन्म कहते हैं उनको, कि इनका लोमनी में जन्म नहीं हुआ है, इनका जन्म बौद्ध गया में हुआ, क्योंकि पवित्र स्थान भी कहा जाता है। पवित्र स्थान है। ये पर्यटन जो है वो पवित्र स्थान है। उसको लोगों ने पर्यटन, तो जिन लोगों ने बनाया बीटी एक्ट, 4 बौद्ध 4 हिंदू, समझ ना, 4 बौद्ध रहेंगे 4 हिंदू रहेंगे। जो डीड बना है, उस डीड में 4 बौद्ध 4 हिंदू और एक जो वहाँ पर जो उसका अध्यक्षता करेगा वो वहाँ के कलेक्टर करेगा, माने वो हेड उसका कलेक्टर ही रहेगा। और वो बीटी एक्ट अधिनियम 1949 में उसमें 2 है पार्ट, जिसमें 1 ने हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, 1 को हाई कोर्ट ने सुना है किसी के द्वारा कि भाई 1 में उसमें था कि जब भी बौद्ध गया में जब भी कोई वहाँ कलेक्टर जाएगा तो हिंदू ही जाएगा, माने हिंदू जाति से रहेगा वही जाएगा, अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, बौद्ध नहीं जाएगा। बौद्ध तो कोई खास करके कलेक्टर कोई लिखता नहीं है, डर है उनको, क्योंकि उनको जो नौकरी मिला हो है, सकता है कि वास्तव में नहीं होंगे, वास्तव में है ये नहीं है, और हैं तो वो लिखते नहीं हैं। क्योंकि जो एससी जो है, SC ST जो समुदाय आरक्षण पर जो लोगों ने नौकरी पाया, बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध बनाया, मगर इन लोगों ने बौद्ध को ना मान करके इन लोगों ने अपना SC ST का सर्टिफिकेट लगा करके, अपना सर्टिफिकेट दे करके, और इन लोगों ने नौकरी पा करके नौकरी कर रहा है। लाखों लोग नौकरी कर रहा है भारत में, मगर वो जाति छुपा करके नौकरी कर रहा है, क्योंकि डर है इस भारत में, जो कि इस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहेब ने 1956 में हमें बौद्ध बनाए। अब बाबा साहेब ने महाबोधि महाविहार के लिए बहुत कुछ उनका सपना ही रहा है। अब सोचिए कि जो आज वहाँ पर ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो है, आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का जो वहाँ पर आंदोलन की जा रही है बैनर लगा करके, वो समाज को डाइवर्ट और गुमराह किया जा रहा है। वो स्वयं आदमी नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ने आया ही नहीं है कि बीटी एक्ट है क्या। BTMC लिखता है, जो कि BTMC वहाँ मैनेजमेंट कमेटी है, और बीटी एक्ट हमने लिखवाने सिखाया कि बीटी एक्ट है, BTMC नहीं है। BTMC वहाँ मैनेजमेंट कमेटी है, कमेटी से आपको लड़ाई है कि बीटी एक्ट से लड़ाई है। तो जब हम प्रश्नों को किया, तब जाकर इन लोगों ने बीटी एक्ट लिखने चालू कर दिया। जो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, जो उनको पढ़ने की जरूरत है। जो आंदोलन वहाँ पर कर रहे हैं वो अपना ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को उसने प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहा है। उसको कोई इस देश में नहीं जानता है, उसको कोई तो कह रहे हैं कि यहाँ से ब्राह्मण को हटाया जाए, ब्राह्मण मुक्त हो। देखिए, ब्राह्मणवाद मुक्त हो, ये जो कह रहे हैं लोग, वो उनको पढ़ने की ज़रूरत है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समर्थन है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अप्रूवल लेकर के और वहाँ पर बीटी एक्ट बना हुआ है, 1949 जो बना है। ये लोग कहते हैं, देखिए एक्ट कुछ भी दिया जा सकता है, 16 दिया जा सकता है, 14 दिया जा सकता है, 15 दिया जा सकता है। एक्ट जो उसमें एक्ट उन लोगों ने कहा कि 50 में संविधान लागू हुआ और 49 को क्यों होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि 1989 एक्ट बना है SC ST का, तो 1989 एक्ट बना कब? संविधान लागू है 50 में, और 1979 एक्ट बना है SC ST का कब? अब समझने की प्रयास करिए। वो नाम दिया जाता है, नाम एक है, वो नाम है, नामकरण की गई है, वो कोई अंग्रेजों को दिया हुआ एक्ट नहीं है। आप समझने की प्रयास करिए। ये जवाहरलाल नेहरू का ये कारनामा है, कांग्रेस सरकार ने इसको बीटी एक्ट को पास किया है। ये किसी ने पास नहीं किया है, नेहरू सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बीटी एक्ट पास किया, क्योंकि यहाँ पर CSR फंड आता है। पत्रकार महोदय, जो लोगों ने वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वर्तमान में, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम, वो गुमराह कर रहे हैं समाज को। और भंते जी लोग हमारे धर्म गुरु है,
धर्म गुरु के उसने डाइवर्ट कर रहा है और भूखे लंगे प्यासे उसने सुला करके मच्छर से कटवा करके वो आत्महत्या करने की षड्यंत्र कर रहा है और अपना ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को उसी पर चमकाना चाहता है इस देश में। ये षड्यंत्री लोग हैं, इनसे बचने की जरूरत है। तो स्वयं हिंदू है, बौद्ध है ये नहीं है। आप देख लीजिए उसका डॉक्यूमेंट, आप आधार कार्ड श्रीमान मांग लीजिए, अगर बौद्ध लिखा होगा ना तो मैं आपके साथ किसको आप कर रहे हैं? आकाश लम्हा उसका आकाश लम्हा कौन है? आकाश लम्हा यहाँ का भारत का जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम है वो जनरल सेक्रेटरी कहता है अपने को, जनरल सेक्रेटरी स्वघोषित की है वास्तव में उसी का ही ट्रस्ट बनाया, उसी का ही संगठन है। वो अपने आप को पूरी परिवारवत किया है, पूरी उनकी फैमिली में ही 4-5 लोग जो है इसका ट्रस्टी है। इसका संगठन का जो भी फाउंडर मेंबर है वो फाउंडर मेंबर उसका घर का है। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे बिहार की लड़ाई है तो बिहार के कोर कमेटी में क्यों नहीं रखा जा रहा है लोगों को?